ॐ विश्वम्भरी ब्रह्माण्डस्य माताये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री महापात्र अवसर कहते हैं कि संसार में यदि तामसी शक्तियाँ हैं तो सात्विक शक्तियों का भी वास है। यदि दानव है तो देव भी है, यदि अंधकार है तो प्रकाश भी है, और यदि कलयुग है तो सतयुग को तो आना ही है। परंतु आज इस खरगोल में इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं, धन तो है लेकिन शांति नहीं, दिखावा तो है लेकिन संस्कार नहीं, भाई तो है लेकिन समझौता नहीं, प्रतिभा तो है लेकिन मूल्य नहीं, शिक्षा तो है लेकिन व्यावहारिकता नहीं, रात तो है लेकिन नींद नहीं, धर्म तो है लेकिन कर्तव्य पालन नहीं, ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं, भगवान तो है लेकिन भरोसा नहीं। आज मनुष्य के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य लगातार अपनी भौतिकवादी मांगों को पूरे करने के चक्र में फंस गया है, मोह माया के चक्र में कैद हो गया है। श्री महापात्र कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, भावना या वस्तु से अतिमोह व्यक्ति को केवल पतन की ओर ले जाता है। भौतिकवादी की चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कितनी भी हासिल कर ली जाए किंतु संतुष्ट नहीं देती, जो आपको भुला देती है कि आपने उनको हासिल करने के पीछे आपने कितना जीवन बर्बाद कर दिया है, आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। परंतु हम मनुष्य इस तथ्य को बारंबार भूल जाते हैं कि यह सभी चीज़ें अस्थायी है, नश्वर है, बिल्कुल हमारे शरीर की जाति के तरह। हमारे शरीर में वही एकमात्र चीज़ है जिसे हम मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। इसके बावजूद भी हम हमारी आत्मा को संवारने और संतुष्ट करने के बजाय हमारे शरीर को संवारने पर ध्यान देते हैं। एक न एक दिन सब पीछे छूट जाना है, फिर भी निंदा करने में हमारा कीमती समय और ऊर्जा को हम इस तक बर्बाद कर देते हैं जिसे मरने तक उसका एहसास भी नहीं होता है और समय फिसल जाता है। समय क्या है? यह समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं है। समय एक चक्र है, अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र वस्तु है, विचित्र भावना है जो किसी के समक्ष नहीं आती। इस समय की लीला है, उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस हम उतना जान सकते हैं कि जहाँ से अंत होगा वहाँ से एक नया आरंभ भी होगा। आज आपके पास है, कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चातम उसके यहाँ से भी किसी और के पास जाएगा। बस यही नियति से एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का समय आपका समय है। तो श्री महापात्र कहते हैं कि समय का सदुपयोग कीजिए। हमें केवल उतना सुनिश्चित करना है कि हम कौन से पक्ष में है, क्योंकि हमारे जीवन का परिणाम इस पर चयन करता है कि हम कौन सा पक्ष चुनते हैं। श्री महापात्र कहते हैं कि जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति हो, आपको संतोष मिले और प्रशंसा भी मिले, क्योंकि नियमित कर्मों का फल अवश्य देती है। जय माँ विश्वम्भरी।
महापात्र जपि विश्वंभरी ना जाप रे વિશ્વંભરીની જય બોલો. અહીં આનંદ આનંદ ને આનંદ છે અહીં આનંદ આનંદ ને આનંદ છે અહીં સુખ ને દુઃખ વિસરાય રે વિશ્વંભરીની જય બોલો. એક રાબડા ગામ રણિયામણું એક રાબડા ગામ રળિયામણું માં વિશ્વંભરી નું ધામ રે વિશ્વંભરીની જય બોલો. વિશ્વંભરીની જય બોલો. માં વિશ્વંભરીની જય બોલો. जय माँ विश्वंभरी कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलं त्व कत्वा मनीषिण जन्मबद्ध विनिमुक्ता पदम गच्छ नत्य नामय। अर्थात भक्ति में लीन ज्ञानी भक्त माँ के चरणों जाकर कर्म से प्राप्त हुआ फल का त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और बिना दुख की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब हमें पहला प्रश्न यह होगा कि भक्ति क्या है। तो श्री महापात्र जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है सही दिशा, सही समझ और शुद्ध आचरण से भरा जीवन। अब हमें दूसरा प्रश्न यह होगा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाती है, जब वह भूख में प्रवेश करती है तो उपवास बन जाती है, जब वह पानी में प्रवेश करती है तो पंचामृत बन जाती है, जब वह लोक समूह में प्रवेश करती है तो सत्संग बन जाती है, जब वह यात्रा पर जाती है तो तीर्थ बन जाती है, जब भक्ति कर्म में प्रवेश करती है तो कर्तव्य कर्म बन जाता है, जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति अंतःकरण में प्रवेश करती है तो मनुष्य मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। अब हमें फिर से प्रश्न होगा कि भक्ति में लीन ज्ञानी भक्त कैसा होना चाहिए। तो श्री महापात्र कहते हैं कि ज्ञानी भक्त वह नहीं जिसके पास ज्ञान का भंडार है, बल्कि ज्ञानी भक्त वह है जिसके पास श्री महापात्र द्वारा दी गई शब्द रूपी नौमत्यों की माला और 17 वैदिक सद्गुणों का आचरण है, जो मन से नहीं बल्कि बुद्धि से फैसले लेकर समझदारी से अपना जीवन जीता हो, जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता हो, जो नियमित रूप से सुबह शाम माँ की आरती करता हो, जो केवल कर्म से अपने कर्तव्य को पूरा करता हो, वही सच्चा भक्त होता है। ऐसा भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है और अपने जीवात्मा का उद्धार कर सकता है। तो आज हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे सच्चे भक्त हैं? सच्ची भक्ति करने से मनुष्य को मनीषा नामक बुद्धि प्राप्त होती है, जो मन को अपने अधीन रखता है। अर्थात मन वही सोचता है जो बुद्धि को अच्छा लगता है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मनीषी कहा जाता है। आज श्री महापात्र भी कर्तव्य कर्म, कर्म भक्ति और कर्म योगी के माध्यम से महाशक्ति तक पहुँचे हैं और वे हमें यही मार्गदर्शन दे रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग मोक्ष दिलवाता है। मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए श्री महापात्र ने सिर्फ 2 स्टेप की भक्ति दे दी है, शब्द रूपी 9 मोतियों की माला और 17 वैदिक सद्गुणों का आचरण। श्री महापात्र अक्सर हमें पूछते हैं, ये किसके लिए है? स्वयं के लिए ना। तो हमें अपने जीवात्मा को बचाना है। हाँ, तो हमें अभी से लक्ष्य तय करना होगा कि अपने जीवात्मा को बचाने का यह आखिरी मौका हम नहीं जाने देंगे और माँ के चरणों जाकर अपने जीवन का सुगंधित पुष्प अर्पित करना है। जय माँ विश्वंभरी। दर्शन करवाने गयो राबड़ा धाम माँ, माय मन भक्ति लगाड़ी रे। मोहित थया छे सहु एवा महापात्र मां, जेणे मारी शक्ति जगाड़ी रे।
દર્શન કરવાને ગયો રાબડા ધામમાં માય મને ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. આકાશથી ઉતર્યું છે સ્વર્ગ જાણે ધામમાં, ભવો ભવના પુણ્ય પડ્યા રાબડા ગામમાં. હે પ્રકૃતિની ગોદમાં ને ગાયોના વૃંદમાં શાંતિ પરમ જ્યાં સમાણી રે. શાંતિ પરમ જ્યાં સમાણી રે. હે દર્શન કરવાને ગયો રાબડા ધામમાં માય મને ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. તેજોમય ઝળહળતા રૂપમાં ના જોયા, એક રૂપ થઈને મેં તો સાન ભાન ખોયા. હે વાત્સલ્ય વેરતા વિશ્વંભરીમાં સુરતા મારી ખોવાણી રે. સુરતા મારી ખોવાણી રે. હે દર્શન કરવાને ગયો રાબડા ધામમાં માય મન ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. અંબરને ધરતીનો કેવો સુમેળ છે, નાના મોટાનો અહીં કોઈના ભેદ છે. હે શંખનાદ સાંભળીને આરતીના ટાણે અનુભૂતિ બ્રહ્માંડની માણી રે. અનુભૂતિ બ્રહ્મની માણી રે. હે દર્શન કરવાને ગયો રાબડા ધામમાં માય મને ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. મોહિત થયા છે સહુ એવા મહાપાત્રમાં, જેણે મારી શક્તિ જગાડી રે. જેણે મારી શક્તિ જગાડી રે. હે દર્શન કરવાને ગયો રાબડા ધામમાં માય મને ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. હે માય મને ભક્તિ લગાડી રે. માય મને ભક્તિ લગાડી રે. जय माँ विश्वम्भरी। इस बच्चे ने कितनी खूबसूरती से अभिनय किया, नहीं? मैंने भी माँ विश्वम्भरी धाम में यह अनुभूति की कि यहाँ कितनी शांति है। ऐसी अनुभूति मैंने किसी भी मंदिरों में नहीं की। सचमुच माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम अपने आप में ही एक अलौकिक धाम है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ की भक्ति इतनी सरल क्यों है। बस सुबह शाम आरती और अपना अपना कर्म। क्या भक्ति ऐसे ही होती है? अरे भक्ति करनी है तो धूमधाम से करो। बड़ा मंदिर, बड़ी आरती, बड़ा चढ़ावा, तभी तो लोग कहेंगे क्या बड़ा भक्त है। हाँ, लोग तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन भगवान क्या कहेंगे ये कभी सोचा है? भगवान को भी तो अच्छा लगता होगा ना, सोने का मुकुट, चांदी का दरवाज़ा, हजारों की सजावट। अच्छा, तो फिर भगवान श्री राम ने वनवास क्यों चुना? राजमहल छोड़कर जंगल में क्यों गए? अगर भव्यता ही भक्ति होती तो वो राज सिंहासन कभी नहीं छोड़ते। वो तो उनकी मजबूरी थी। नहीं, वो उनकी मर्यादा थी। भक्ति सिखाने के लिए उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति त्याग और कर्तव्य में है, दिखावे में नहीं।
ठीक है, लेकिन पूजा पाठ, आरती, चढ़ावा ये सब तो ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा स्वभाव। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, घंटों पूजा पाठ करती हूँ। और बाहर आकर झूठ, लालच, ईर्ष्या, मतलब मंदिर के अंदर भक्त और बाहर आकर वही पुराना इंसान। तो क्या भगवान को चढ़ावा चढ़ाना गलत है? तुम ही सोचो ना, भगवान को भला उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। भगवान को निस्वार्थ कर्म करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, दिखावे की भक्ति करने वाले नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया? कर्म करो, सत्य के लिए जियो। उन्होंने कभी ये कहा कि मुझे सोने का मुकुट चढ़ाओ, ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति वो है जो श्री राम की तरह मर्यादा में रहकर कर्तव्य निभाना सिखाए, जो श्री कृष्ण की तरह धर्म के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करे और जो श्री महापात्र की तरह अटल विश्वास के साथ पूर्ण समर्पित होकर जीवन जीना सिखाए। भक्ति आचरण का विषय है, दिखावे का विषय नहीं है। दिखावे की भक्ति कभी भगवान तक नहीं पहुंचती है। सच्ची भक्ति में झूठ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। सच्ची भक्ति में सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन लाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ना कि दूसरों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आज समाज में भक्ति के नाम पर सिर्फ पैसों की हेराफेरी हो रही है, लेकिन क्या यह सही है? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने इतने पूजा पाठ किए, न जाने किन किन मंदिरों में गई, लेकिन क्या तुम्हें कहीं पर भी संतोष मिला? नहीं, लेकिन मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि सुबह शाम भगवान के गुणगान गाने से ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो यह भक्ति तो स्वार्थ के लिए हुई ना। मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम जो कर रही हो गलत है, लेकिन तुमने तरीका गलत चुना है। भक्ति हमेशा सही अर्थ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ की भक्ति तो व्यर्थ है ना। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें कैसे पता कि सच्ची भक्ति क्या है? जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, तुम तो पूजा पाठ में विश्वास करती ही नहीं थी और तुम्हारे स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। सही कहा तुमने। तो फिर तुम्हें किसने बताया कि सच्ची भक्ति क्या है? मुझे माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के संस्थापक, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मयोगी धरतीपुत्र श्री महापात्र ने। अगर उन्होंने मुझे भक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं बताया होता तो आज मैं इस मार्ग पर नहीं होती। उन्होंने मुझे सब बातें प्रैक्टिकल में सिखाई है, क्योंकि आज हम सभी बातों के लिए प्रूफ जो मांगते हैं। श्री महापात्र वो कौन? उनका जिक्र तुमने पहले भी श्री राम और श्री कृष्ण के साथ किया था। श्री महापात्र वो वीर पुरुष है जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड में अनंत रचना करने वाली आदि अनादि, कर्म नियंता, मोक्षदायिनी, पराशक्ति, विश्वविधाता, जगत जननी माँ विश्वम्भरी को इस धरा पर लाकर उनके साक्षात दर्शन किए हैं। और श्री महापात्र ने माँ की आज्ञा से सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों में यह अलौकिक माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम का निर्माण किया है। सच में? हाँ बिल्कुल। और यह कैसे संभव हुआ जानती हो? क्योंकि श्री महापात्र को महाशक्ति पर पूर्ण विश्वास था। जब हम कोई भी कार्य अटल विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तुम ही सोचो ना, शक्ति के बिना इतना बड़ा कार्य कभी संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, स्वयं माँ शक्ति का साथ हो तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो अब पता चला भक्ति क्या है और किस तरह से करनी चाहिए। हाँ, सब समझ गई। स्वयं माँ शक्ति पर अटल विश्वास रखकर पूर्ण समर्पित होकर शुद्ध आचरण के साथ ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आचरण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जय माँ विश्वम्भरी। जगतपति जगन्नाथ डमरू वागे डम डमाट। माँ शक्ति नो छे सात
जटाजुट जगतपति जगन्नाथ डमरू वागे डम डमाट कर्म ने जानो नर ने नाथ माने भजो तमे दिन रात 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 संस्कृति चौधार आंसू छो माना बा कुलनी देवी दुखी आज रुवे संस्कृति चौधार आंसू छो माना बाल कर्म ने जानो नर ने नार माने भजो तमे दिन रात 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 ભોગના મંડાણા છે હાટ ઘડાશે દંભીઓ ના ઘાટ ધર્મને લાગ્યો છે બહુ કાટ ભોગના મંડાણા છે હાટ ઘડાશે ગંભીરો ના ઘાટ કર્મને જાણો નર ને નાર माने भजो तमे दिन रात 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 ભળાટ મામલો પૃથ્વી કેરે પાટ શક્તિનો છે સળવળાટ મચે ત્રણ લોકે ખળભળાટ મામલો પૃથ્વી કેરે પાટ કર્મને જાણો નર ને નાથ माने भजो तमे दिन रात कर्मने जानो नर ने नाथ माने भजो तमे दिन रात कर्मने जानो नर ने नाथ माने भजो तमे दिन रात कर्मने जानो नर ने नाथ माने भजो तमे दिन रात माने भजो तमे दिन रात जय माँ विश्वम्भरी। समर्पण के रूप में भक्ति। कहा जाता है कि समर्पण के बिना भक्ति अधूरी है, लेकिन सच्चा समर्पण क्या है? समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, यह अपने मन, जीवन और अस्तित्व को अटूट विश्वास के साथ उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित करने का भाव है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए बिना कोई प्रश्न किए अपना जीवन जीता है, उसी प्रकार जब कोई भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वही सच्चा समर्पण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म न परित्यज्य मामें कम शरणं वज्र अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। यह श्लोक पूर्ण समर्पण की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति है, जहाँ जीवात्मा बिना किसी शर्त के स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित कर देता है। समर्पण में ईश्वर के साथ कोई सौदा नहीं होता। यदि मैं पूजा करूं तो मुझे उसका फल दो, बल्कि इसमें यह भावना होती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आपके अधीन है।
मीराबाई ने अपने कान्हा के लिए राज, परिवार और रिश्तों को त्याग दिया। हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। क्या उनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी? उनके हर कार्य की शुरुआत और अंत श्री राम में ही होता था। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर एक सच्चे समर्पण का परिचय दिया है। मन, वचन और कर्म से परम शक्ति की इच्छा को स्वीकार करना यही सच्चा समर्पण है। ऐसा ही समर्पण इस धर्म के संस्थापक श्री महापात्र के जीवन में भी देखने को मिलता है। अनेक संघर्षों के बीच भी उनकी उस आदिशक्ति माँ विश्वम्भरी पर अटूट आस्था थी। उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं किया, हे माँ ऐसा क्यों हो रहा है। आज के समय में भक्ति दिखावा बनकर रह गई है, क्योंकि हम यह समझ ही खो चुके हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। आज के समय में भक्ति देखने या पूजा पाठ करने तक ही सीमित रह गई है। अगर केवल दर्शन की बात करें तो दुर्योधन ने ही भगवान के सबसे ज़्यादा दर्शन किए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? केवल भगवान को देख लेना या उनकी पूजा कर लेना ही भक्ति नहीं है। भगवान को जानना, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना, यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने भगवान को पहचाना, उन्हें समझा और उनके दिखाए गए रास्ते पर चले, तभी तो श्री कृष्ण उनके सारथी बने। तो आज हम सोचे, क्या हमारी भक्ति एक तरह का समर्पण है या सिर्फ दिखावा है? यदि हमें भक्ति करनी ही है, समर्पित होना ही है, तो समझदारी से जीवन जीकर दिखाइए। भगवान को नहीं, उनके मार्ग को अपनाइए। उनके शब्दों में ऐसा जीवन समर्पित कर दे कि स्वयं भगवान को हमारा सारथी बनना पड़े। जय माँ विश्वम्भरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय माँ विश्वम्भरी।